Good morning, students. Today we are discussed about the lecture number 3 of thermodynamics. बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क पर। बच्चों, हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी सिस्टम में, किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में जब भी हम लोग बात करेंगे, एक सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको हीट को भी देखना होता है, इसका वर्क भी देखना होता है। ये होता है आपका एक सिस्टम। जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम की बात करेंगे तो इस प्रकार के सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। ये और ये वॉल आपकी टोटल एडियाबैटिक होती है, हीट का ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं हो सकता। ये जो पिस्टन लगा है बच्चों, ये पिस्टन भी आपका टोटली एडियाबैटिक होता है, यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये मेरा पिस्टन जो है, पिस्टन वॉल को पूरा कंप्लीट करते हुए फ्री होता है ऊपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए। इसके बीच में इस जगह पर आप लोग गैस भरते हैं। ये रियल गैस हो सकती है, वर्चुअल रियल गैस हो सकती है, या आइडियल गैस हो सकती है। और नीचे की जो सरफेस होती है बच्चों, ये होता है आपका टोटली कंडक्टर। ये पूरा जैसा भी हीट अगर ट्रांसफ़र होना होगा, हमेशा यहीं से ट्रांसफ़र सराउंडिंग की ओर होगी और सिस्टम से सराउंडिंग की ओर या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर, यहीं से हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। तो बेटा, जब हम लोग वर्क की बात करते हैं, वर्क में इसी सिस्टम में यहाँ से इस पर मैंने प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने से जो सिस्टम इस डायरेक्शन पे, इस पोजीशन पर है, वो नीचे चला आएगा। ओके। जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया कवर हुआ है ds। ओके। तो जब हमने हीट को ट्रांसफ़र किया, हीट को सराउंडिंग से इसके अंदर ले गए या फिर इसको सराउंडिंग से बाहर ले आए, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होगा। पिस्टन या अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन से पिस्टन ds या तो नीचे गया होगा या तो ds आपका ऊपर गया होगा, जो डिस्टेंस तय किया है इसने। तो बेटा, जब हमने पिस्टन पर फोर्स अप्लाई किया तो उस पर एक प्रेशर अप्लाई होगा। पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई हुआ, P इज इक्वल टू F/A। क्लियर। देन F इक्वल टू हो जाता है बच्चों P क्रॉस A। ठीक है। जब बेटा ये वर्क की बात करते हैं तो W इज इक्वल टू होता है बच्चों F इंटू डिस्प्लेसमेंट। F की वैल्यू आपका P इंटू A है, P इंटू A और इंटू ds। क्लियर। तो जो वर्क हुआ होगा dW इज इक्वल टू PA इंटू dds। तो A इंटू ds, A हो गया बेटा एरिया, पिस्टन का एरिया, और ds हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों को मिलाकर ये आपका वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। dW इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे मान लें कि ये वर्क जो है, वर्क कई स्टेप में हुआ है और सभी वर्कों को हम लोग समेशन कर लें, तो बेटा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट dW इज इक्वल टू इंटीग्रेट P इंटू डेल्टा V। और डेल्टा V कहाँ था बेटा, V1 टू V2। पहले आपका वॉल्यूम V1 था, अब बाद में वॉल्यूम हो गया V2। देन W इज इक्वल टू E इंटू ब्रैकेट में V2 माइनस V1। देन W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ओके। तो सिस्टम पर वर्क होता है, ये वर्क होता है बेटा बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट।
अब हीट का ट्रांसफ़र हम लोग मैकेनिकल से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से भी कर सकते हैं। अगर सिस्टम की हीट हमको बढ़ानी हो, इसको हम मैकेनिकल वर्क द्वारा भी हीट बढ़ा सकते हैं और सिस्टम में इलेक्ट्रिकल से भी। तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमने यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र किया है, हीट ट्रांसफ़र किया है, उसका प्रोसेस क्या है, उससे कुछ मतलब हमारा नहीं होता है। ओके, देन बेटा, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क में प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल बताया बेटा, इसको हम लोग किसी भी टाइप से इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाई मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं, बाई इलेक्ट्रिकल वर्क भी कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस हम लोग गैस की जो एनर्जी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड, द वर्क व्हेन द गैस एक्सपेंड और कंप्रेस, जब पिस्टन ऊपर जाकर हमने हीट ट्रांसफ़र किया सराउंडिंग टू सिस्टम हीट ट्रांसफ़र करने पर इंटरनल एनर्जी गैस की बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो बेटा उसका मोमेंटम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जो पिस्टन है वो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, और जब इससे हम हीट कम कर लेंगे, सिस्टम से टेम्परेचर बाहर निकाल लेंगे, तो वो धीरे धीरे पिस्टन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाएगा। तो एनर्जी अंदर जाएगी तो पिस्टन ऊपर जाएगा। इसका मतलब होता है कि वर्क बाय द सिस्टम, और जब पिस्टन नीचे आता है तो वर्क ऑन द सिस्टम। तो इफ द प्रेशर P and change the volume delta V, then the numerical value of the pressure volume work is P delta V. The work done expression or compression of a gas is minus P delta V. Okay, then beta, derivation formula of W minus P delta V. If the pressure P and the piston of the system of the gas is compressed, suppose the distance, बेटा आपको पहले बता चुके हैं, ये आपका सिस्टम है। ओके, यहाँ का वॉल्यूम हमने मान लिया V1। जब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी हमने बढ़ाई तो ये पिस्टन आपका V1 से V2 पोजीशन पर आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका V2, जो आपका डिस्टेंस आया वो आपका ds। ओके, देन द dW इक्वल टू फोर्स इंटू ds, W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, dW इक्वल टू P डेल्टा V। ओके बेटा, ये आपका फिगर, ये आपका सिस्टम है, ये आपका वॉल्यूम है। पहले आपका वॉल्यूम था V1, देन इसका वॉल्यूम हो गया टोटल V2। ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका फ्रीली होता है, फ्री मूव होता है, मूव करने के लिए फ्री होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए। ठीक है, देन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा V पॉजिटिव एंड साइन W इज निगेटिव। ओके, इसमें बेटा जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज, यहाँ पे V1 है, ये आपका टोटल वॉल्यूम हो गया V2, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, V2 ग्रेटर देन V1, देन W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, देन माइनस P V2 माइनस V1, देन W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ओके, W कैसा होता है बेटा? निगेटिव। ओके, साइन ऑफ W इज इक्वल टू निगेटिव। एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन, अगर सपोज करिए ये आपकी कंडीशन हो, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये कंप्रेस हो रही है गैस, यहाँ पे वॉल्यूम आपका V1 है, देन आप यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करने पर ये वॉल्यूम हो गया आपका V2, देन बेटा आपका W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V मीन्स V2 माइनस V1। तो बेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि V2 की वैल्यू लेस है, V1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी डेल्टा V की वो आएगी निगेटिव, माइनस डेल्टा V आ जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू आ जाता है बेटा P डेल्टा। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग कंप्रेस करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं, तो W आपका पॉजिटिव आता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है, और जब वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो यहाँ पर आपका डेल्टा V, P डेल्टा V अर्थात W इज इक्वल टू माइनस में होता है। ओके, तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन द वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज ऑफ गैस डेल्टा V इज निगेटिव, एंड व्हेन द एक्सपेंशन W is negative, and when compression W is positive.
हीट की हम बात करते हैं बच्चों। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज द ट्रांसफर ऑफ सराउंडिंग द वाइस वर्सा, या तो हम लोग सिस्टम से सराउंडिंग की ओर, सिस्टम से हीट को हम सराउंडिंग में डाल सकते हैं, या सराउंड से हम लोग हीट को सिस्टम में ले सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। सपोज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम का टेम्परेचर TA कर लिया और सराउंड का टेम्परेचर TB हो गया, तो हीट एब्जॉर्ब ऑफ द सिस्टम इज Q, और सिस्टम में जो एब्जॉर्ब किया हीट उसको हमने मान लिया उसकी Q हो गई। अगर किसी प्रकार का वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होती है, हीट ट्रांसफ़र करने के बाद भी सिस्टम में इसके पिस्टन ना तो ऊपर जाता है ना ही पिस्टन नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, पिस्टन का वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, तो वहाँ पर किसी टाइप का वर्क फॉर्म नहीं होता। देन जो आपका Q जो आपने हीट लिया है, ये हीट टोटल आपका इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन बेटा इसके बाद आपका होमवर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, एंड व्हाट इज द variables, what is state variables. Okay, thank you.